आप में आए बदलाव को देखकर इनकी साजिश शुरू। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, क्लोज फ्रेंड्स या फिर कोई फैमिली के ऐसे मेंबर्स जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा रहा है और इन द पास्ट इनके कारण बहुत सारे दुख भी झेले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। सो जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। आज की रीडिंग में हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ देखेंगे, कौन से ऐसे इंटेंशंस इनके मन में चल रहे हैं वो भी देखेंगे। अलग अलग डेक से एनर्जीज चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कई बार कुछ मैसेजेस हमारे लिए एक वार्निंग की तरह आते हैं। कुछ बातें हमें पता होती हैं या कुछ बातें पता होने के बाद भी हम कई बार थोड़े से कंप्लेसेंट, थोड़े से अनजान हो जाते हैं। तो आज की रीडिंग आपके लिए एक तरीके की वार्निंग है, आप समझे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो गिव अप नहीं करेंगे अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें क्रिएट करने के लिए जहां आपके लिए प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, दुख दर्द, कुछ ना कुछ तो इनको करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। देखो, अगर तो आप इन लोगों को जानते हैं तो इनका नाम अपने मन में 3 बार लें, इनको विजुलाइज करें, इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें और फिर देखें यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी ये लोग हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में हेटर्स हो सकते हैं या जो भी, इनकी इंटेंशंस क्या है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, प्लीज हमें बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर। Knight of Cups, Nine of Cups, Knight of Pentacles, Nine of Swords, Ten of Wands, the Devil, Eight of Pentacles, Nine of Wands, King of Pentacles, the Moon, the Star, Four of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास वाओ टावर की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस क्या है, उनके डेट ऑफ बर्थ या फिर उनकी लाइफ में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेंगे। अगर तो वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है जैसे आप जानते हैं, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो एनर्जीज यहाँ पर भी निकलती है मैं उनके बारे में बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं उन लोगों के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आए हैं जमुनाई एंड लिब्रा की हैं यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। एंड उसके बाद यहाँ पर टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। एंड साथ में ही यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज यानी कि कर्क
एंड वृश्चिक राशि। अब ये एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। बात करते हैं नंबर्स की, वो है 2, 12, 9, 12, 9, 10, 15, 10, 6, 16, 8, 9, 14, 18, 17 एंड 4। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 9 की एनर्जीज एंड साथ में है 10 की एनर्जीज जो काफी ज्यादा स्ट्रांगली निकली। अब सबसे पहले तो इन लोगों के पूरे कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को देख लेते हैं कि ये कैसे लोग हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको पता है, अब ये एनर्जीज ऐसे लोगों की हैं जो कभी भी आपकी लाइफ में आपके शुभचिंतक नहीं रहे। अब वो बात अलग हो जाती है कि आपने इनको कैसे ट्रीट किया था, आपने इनके साथ क्या कनेक्शन रखा था, आपको इनके अंदर कितना भरोसा था, योर पूरा का पूरा रिलेशनशिप इनके साथ में भी एक अलग तरीके से था जो आपके माइंडसेट में था। इन द प्रीवियस पास्ट आपने अपनी लाइफ में देखा है कि ऐसे कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें क्रिएट करी। इन लोगों के कारण ही आपकी लाइफ में आए हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे बदलाव जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट करे नहीं थे। लेकिन देखो, जैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, जैसे हम कभी ना कभी अवेयरनेस अपनी बढ़ाते हैं, उसी तरीके से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गिव अप नहीं करते, बिकॉज उनके लिए आपके अंदर आया हुआ कोई भी बदलाव इज लाइक अ रेड फ्लैग। आपका उनके कंट्रोल से दूर चले जाना, आपके पावर से दूर चले जाना, उनके लिए भी तो किसी ना किसी तरीके का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब सबसे पहली चीज जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, चलो मून के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये लोग एक कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा सुपर मैनिपुलेटिव किस्म के लोग हैं, जहां पर डेविल की एनर्जीज, अगर मैं इन दोनों चीजों को साथ में देखूं तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कुछ लोग बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक किस्म के लोग हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जहां पर इनका नेचर अब्यूसिव भी हो सकता है। बहुत ज्यादा डीप डार्क थॉट्स इनके रहते हैं, कुछ ऐसी एडिक्शंस में हो सकते हैं, कुछ ऐसी बुरी आदतों में भी हो सकते हैं जो शायद अपने लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक इनके लिए है, लेकिन वो चीजें रियलाइज नहीं कर सकते बिकॉज अपनी आदतों से ये बाज आ नहीं सकते। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिक बिहेवियर इन लोगों का डेफिनेटली होगा। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं, बिहेवियर इनका जैसा मर्जी हो, लेकिन धोखा देने में, पीठ में खंजर कोपने में इनका कोई जवाब ही नहीं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद मैनिपुलेटिव इतने ज्यादा हैं कि आपके किसी रिश्ते में मैनिपुलेशन हो सकती है, या फिर आप ही को इमोशनली मैनिपुलेट करा हो सकता है। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, जैसे कि आप देख सकते हो मून की एनर्जी के साथ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। दैट मीन्स कि ये लोग सरफेस पे सामने कुछ और दिखते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बिकॉज लोगों के सामने ये एक तरीके की एनर्जी, एक तरीके की इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं जहां पर इनसे ज्यादा लविंग केयरिंग इंसान कोई है ही नहीं। और ये एज में जो भी मर्जी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में ये जो भी हो सकते हैं, बट इनका जो प्रोजेक्शन रहा है काफी लंबे समय तक, तो आपको भी नहीं पता था कि आप कितने ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हो, बिकॉज आप इनकी सिर्फ फेस वैल्यू पे जो इमेज ये दिखा रहे थे वही चीज आप ले रहे थे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनमें से कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, देखो टेंशन स्ट्रेस क्रिएट करना, जो भी इनके इंटेंशन है वो तो मैं यहाँ देखूंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर इन लोगों ने आपके एक ऐसे नेचर का भी फायदा उठाया जहां बहुत ज्यादा गिविंग थे। अब इमोशनली गिविंग हो सकते हो, फाइनेंशियली गिविंग हो सकते हो, किसी भी तरीके से। और ये बातें ना इन लोगों के माइंड में एक तो बहुत ज्यादा चलती है। जो मून का कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि ये बड़े पैसिव एग्रेसिव काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं। पैसिव अग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि कुछ सरकाजम, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ ऐसी बातें बोलना जो एक अंडरहैंड, जिसे कहते हैं ना कि सामने से एकदम डायरेक्ट आके नहीं बोलना, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे बोलते जाना जहां पर आपके कॉन्फिडेंस को सत्यानाश कर देना, या फिर आपके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर देना। अलग अलग तरीके से इनके काम रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ग्रजेस होल्ड करने वाले इंसान हो सकते हैं, जो आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से। ये अपने लाइफ टाइम में वहीं पर रुके हुए हैं जहां पर इनके साथ चीजें बिल्कुल उस हिसाब से नहीं हुई जैसा ये चाहते थे। अगर आपके अंदर कोई बदलाव आया, या आपने इनको अपनी एक ऐसी साइड दिखाई जहां आई डोंट केयर वाली एनर्जी थी, वहां पर वो चीज को पकड़कर बैठ जाना और उसी चीज के लिए रिवेंज लेना, या उसी चीज के बारे में सोचना, इनके कॉन्स्टेंटली माइंड में चीजें चलती ही रहती हैं। ये गिव अप नहीं करते बिकॉज बहुत ज्यादा इविल माइंड इनका है।
और ये बहुत ज़्यादा रुक कर शातिर प्लानिंग करने वाले लोगों में से हैं, जो आपको एक टाइम पे लगा कि ठीक है मेरे अंदर ये बदलाव आया, मैं इनके कंट्रोल से बाहर हूँ, अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तो ये बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट और बहुत ज्यादा रिवेंजफुल काइंड ऑफ लोग हैं, तब इनके माइंड में कुछ ना कुछ और खिचड़ी पकती रहती है। एंड जब से इन्होंने देखा है कि आप तो बहुत स्ट्रांग हो गए, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, या आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, या आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, अब ये कैसे हो सकता है, अब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो इनको क्रिएट करनी है, बिकॉज दैट इज देयर कोर नेचर। ये हमेशा से ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो बातों को ट्विस्ट करके लोगों के सामने रखना, ताकि आपकी इमेज को इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे करना ताकि लोगों का भरोसा आपसे उठ जाए, या फिर आपके कोई करीबी रिश्ते आपसे दूर हो जाए। बिकॉज इनका एक जो मेन मोटिव हमेशा होता है डिवाइड एंड रूल वाला, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और दूसरा है आपको आइसोलेशन में भेज दो। बिकॉज इनको पता है कि आप इतने ज्यादा सॉफ्ट नेचर के इंसान हो कि अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब आइसोलेशन में भी इन्होंने देखा कि आपने तो इतनी सारी स्ट्रेंथ रिगेन कर ली, पता नहीं कहाँ से आपको इतनी मोटिवेशन मिल रही है, अब ये चीजें तो इनके दिमाग में चल रही हैं। अब ये एक इंसान हो सकता है, ये एकजुट होकर कोई कलेक्टिव लोग फैमिली के हो सकते हैं, जो आपको कदम कदम पर तोड़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस में आपकी कमी लाना चाहते हैं, या आपके माइंड में इतना सेल्फ डाउट क्रिएट करना चाहते हैं जैसे ये पहले करते रहे। आप देख सकते हो आपकी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बांधी गई जहां पर आपको दिखाया कुछ और, ओके निकले कुछ और। फिर जब आपको इनकी रियलिटी समझ में आई, अगर आप इनको क्वेश्चन कर रहे हो या आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके के डाउट है, आपको एक ऐसे दोराहे पर छोड़ दिया जाता था जहां पर आपको समझ ही नहीं आता था कि यहाँ से कहाँ जाए। बिकॉज ब्लेम गेम करने में ये बहुत ज्यादा माहिर हो सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपके कोई भी फैक्ट्स, कोई भी असलियत, किसी चीज को भी ट्विस्ट करके सामने रख देना, बहुत ही ज्यादा हिडन काइंड ऑफ पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, जो चीजें छुपाकर बहुत ज्यादा रखते हैं, और आपको एक ऐसी दुविधा में डाल देना, या फिर आप हर एक डाउट में, कुछ भी चीज अगर आप सही करने की सोच रहे हो, डाउट में डाल देना। अब ये चीजें इन्होंने हमेशा से करी है, बिकॉज ये इतने ज्यादा जेलस एंड एनवियस लोग हो सकते हैं, जो ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि वापस इस स्टक एनर्जी में आपको डालना चाहते हैं। बट नेचुरली एंग्जाइटी जब आपके माइंड में क्रिएट करेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, तो शायद आप वापस किसी ऐसी पुरानी एनर्जी में चले जाओ जहां से आप बहुत मुश्किल से निकले हो। ओके एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो कार्ड्स में निकालती जा रही हूँ, यहाँ निकलते जा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वापस उसी एक स्टक एनर्जी में डालना चाहते हैं जैसे आप पहले थे। एंड दैट इज वाई इनके इंटेंशंस अभी हम यहाँ देख लेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये एक वार्निंग की तरह आ रहा है, बिकॉज इट इज नाइस कि अपने अंदर हम चेंज लाते हैं, बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन वहां पर अपनी आंखें खुली रखना भी जरूरी होता है, बिकॉज ऐसे लोगों को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। ओके अब दूसरी चीज ये है, इनको ना हमेशा हर जगह पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, बिकॉज ये किसी भी चीज पर, कोई भी गलत काम होंगे उन पर बहुत मेहनत करेंगे। ओके सही चीजों पे इनकी मेहनत नहीं होती, बिकॉज यहाँ मून का कार्ड है, और साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को हम कैसे भूल सकते हैं। रिपीटेड पैटर्न, एक बार चीज नहीं चली, दूसरी बार, तीसरी बार, ये गिव अप नहीं करते, ये इतनी मेहनत करते हैं। कोई भी चीज अपनी लाइफ में, जितना भी नेगेटिविटी इनको चाहिए, बस ये इनकी लाइफ में ये चीजें हैं, और ये ना ऐसे डिनायल मोड में जीते हैं जहां इनका कोर नेचर ऐसा है। अब इनकी मेहनत चल रही है, आपकी पीठ में फिर वही खंजर खोपने की, ताकि आपको इस कंडीशन में वापस से छोड़ दिया जाए। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनको पता है कि अगर आपसे किसी तरीके के फायदे हो रहे हैं, अब वो फायदे भी तो होने चाहिए मॉनेटरीली, तो वहां पर एक इमोशनल मैनिपुलेशन आ सकती है, वहां पर कोई ना कोई ऐसी मेहनत होगी, क्योंकि अब पैसा कमाने के लिए इनको मेहनत करनी तो शायद आती नहीं, लेकिन किसी को चीट करके, पीठ में खंजर खोप के, उनके हिस्से का या उनके हक का या उनके पैसों के ऊपर इनको रिलाय करना और उसके ऊपर ऐश करने की आदत हो सकती है। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा पीठ पीछे बातें करते हैं, ये पीठ पीछे करने वाले ही काम है ना, देख लो अब इनके अंदर हिम्मत है नहीं। एक्चुअल में बहुत ज्यादा बुजदिल काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, जो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा पावर है, अग्रेशन है, कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअल में जो इंसान पीठ के पीछे जाकर वार करता है, वो उनसे ज्यादा कॉवर्ड, उनसे ज्यादा बुजदिल इंसान नहीं होते, और ये उन लोगों में से हैं। बिकॉज ये या तो किसी और के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं, या फिर पीठ पीछे वार करते हैं।
अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं, इनके बिहेवियर में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। कई बार ये बहुत अच्छी तरह पेश आएंगे, कई बार एकदम कोल्ड बिहेवियर होगा, कभी ऑन कभी ऑफ। आपके माइंड में कंफ्यूजन हमेशा से क्रिएटेड रखने के लिए ये चीजें यहाँ पर दिख रही। अब इनके इंटेंशंस पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें इंसान के माइंड में ना तब होती है जब बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनवी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको है। ये आपको किसी भी तरीके से हील होता हुआ देखकर आगे बढ़ने आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से अगर कोई हीलिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, इनको बहुत सारा प्यार, केयर, कंसर्न, अपनी गलतियों का एहसास होना या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो मून की एनर्जीज हैं, डेविल की एनर्जीज हैं। साथ में निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स, सो बी अ लिटिल केयरफुल। यस, कुछ लोगों में जेन्युइनली चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट इंसान की बात कर रहे हैं ना, जो जिंदगी भर एक ही तरीके के माइंडसेट में रहे ना, उनका चेंज होना बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ सतर्क रहना है, कीप योर आईज ओपन। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखो, दो कार्ड्स ऐसे वापस से निकले हैं। देखो कई बार ऐसे होता है कि ये एनर्जीज यहाँ पर एक साथ ही निकलती हैं, जहाँ इनफैक्ट 3 कार्ड्स, हाँ पहले भी एक रीडिंग में मेरे निकले हैं 3 कार्ड्स। अब देख लो, 3 भी नहीं 4 कार्ड्स हैं। अब चारों कार्ड्स में अगर आप देखो, आंखें तो दिखाई ही नहीं दे रही। यहाँ पर इनका फेस कंप्लीटली कवर्ड है, यहाँ पर अपने हाथों से आंखें बंद की हुई हैं, और यहाँ पर तो पट्टी चढ़ी हुई है। सो दैट मीन्स इनका सबसे पहला इंटेंशन हो सकता है कुछ ऐसा फेक करना, कुछ ऐसी फेक बातों में आपको डालना, या अपनी तरफ से एक पुरानी ऐसी एनर्जी दिखाना जहां पर आपका भरोसा इनके ऊपर फिर से बन जाए। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दे वांट टू क्रिएट, बिकॉज ये जानते हैं कि शायद आप एक ऐसे गिविंग नेचर के हो कि ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन कोर नेचर आपका अभी भी गिविंग है। तो नए सिरे से कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पर डेफिनेटली चलेगी, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप वापस उसी एनर्जी में चले जाओ जहां पर इनके ऊपर भरोसा कर लो, या फिर किसी भी तरीके से लोगों के प्रेशर में आकर आप वापस से उसी गिविंग एनर्जी में आ जाओ। ये आपकी लाइफ में वापस से सडनली एक ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर आपकी नींव को ये दोबारा हिला दें, बिकॉज इतने ज्यादा स्ट्रांग आप दिखाई दे रहे हो। इनकी विश के मुताबिक तो कोई भी चीज यहाँ पर चल नहीं रही। इनकी विशेष तो थी कि आप स्ट्रेस में रहो, टेंशन में रहो, ओवरबर्डन रहो, और ये सारी चीजों को तो आपने हीलिंग अपनी एनर्जी क्रिएट करके बहुत सारा पेशेंस रख के आप तो आगे चल पड़े। सो नाउ दे आर कमिंग बैक विद वेंजेंस, जिसे कहते हैं ना कि वापस दुगनी उस एनर्जी के साथ, बिकॉज दे कैनॉट टेक द फैक्ट कि आप इनके कंट्रोल से बाहर हो या आपको कोई असर अब पड़ नहीं रहा। तो यहाँ पर वापस से अपने ऊपर अटेंशन क्रिएट करने के लिए ये ना किसी एक विक्टिम मेंटालिटी में भी जा सकते हैं, जहाँ पर दिखा सकते हैं कि बेचारे कितने ज्यादा दुखी हैं, या कितने सारे बर्डन्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, या सडनली इनके ऊपर कितने पहाड़ टूटे हैं। बिकॉज ये वाला जो मोमेंट है आपकी लाइफ में क्रिएट करने से पहले लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपने इनकी लाइफ में कितने सारे दुख दर्द क्रिएट कर दिए। अब आप देखो कैसे इतने स्ट्रेटेजिकली ये पूरे ब्लेम को शिफ्ट करेंगे, वापस आपको उस एंग्जाइटी में डालेंगे जहां पर आप वापस से ओवरबर्डन फील करो, लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने करे हुए किसी भी काम को दूसरी तरीके से दिखाने के लिए। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक रिलीजियस इमेज में भी दिखाते हैं कि ये कितने गॉड फेयरिंग हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, और इनके ऊपर कहीं भी कोई भी बातें और या जो भी चीजें आप इनके बारे में किसी को बता रहे हो वो कितनी झूठ हैं, और ये कितने सैड, कितने अफेक्टेड हो चुके हैं इससे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्ले ऑन योर माइंड, साइकिंग आपको, मतलब दे आर ट्राइंग टू साइक यू, दे आर ट्राइंग टू कंडीशन योर माइंड वापस से, ताकि आप इसी एनर्जी में आ जाओ जहां पर स्टक भी हो जाओ और उसी दो राहे पर कंफ्यूजन में आकर खड़े हो जाओ। इनको पता है कि सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया तो कहीं तो आप रुकोगे, कहीं तो वापस आपकी एनर्जीज में स्टक, वो स्टकनेस जिसे कहते हैं ना, आई डोंट इवन नो अगर ये वर्ड है, तो वैसी कोई एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो जाए। ये चाहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए, आइसोलेट करा जाए, टावर मोमेंट वापस से क्रिएट किया जाए, ताकि आप वापस से ओवरबर्डन फील करने लग जाओ। और जब ये आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे तब ये आपकी लाइफ में वापस ही बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारा रेस्टलेसनेस एंड ओवर थिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज जैसे ही ये आपको उस जोन में डालेंगे, इनको पता है कि इनका पावर, इनका कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा। अगर तो आप उस एनर्जी में हैं जहां पर आप समझ चुके हो कि आपके पैसे को लेकर भी आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड ग्रीडी काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, जिनको पता है कि आप अगर दूर चले गए इनसे
तो इनका पैसे का फायदा तो बिल्कुल ही रुक जाएगा, जो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक बार फेस कर चुके हैं। तो किसी भी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें करके, आपको बहला कर, फुसला कर, बहुत अच्छा बनकर, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाकर आपके पैसे का फायदा उठा सकते हैं। ओके, बिकॉज बैक स्टैबिंग कार्ड्स निकले हैं, ऐसी एनर्जी निकली है। ये चाहते हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाओ जहां बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओ, बस गिव अप कर दो, जो भी चीज है, ड्राइविंग यू अप द वॉल, पुशिंग यू अगेंस्ट द वॉल। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ये बार बार आपको पोक करना, आपकी एनर्जीज में नेगेटिविटी डालना, टॉक्सिक बिहेवियर करना, मेकिंग इट सीम जैसे कि आपकी गलती है, हर चीज में आपकी गलती है, बिकॉज ब्लेम ये अपने ऊपर लेंगे नहीं। तो आने वाले टाइम में भी ये वापस से ये कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। अब ये कलेक्टिवली ये सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे, ये ऑन एंड ऑफ, बिकॉज ये अब आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी बाउंड्री क्रिएट कर ली आपने अपने आसपास, अब उसके अंदर आप इनको अलाउ नहीं करते। सो नाउ दे आर गोइंग टू गो वन बाय वन। पहले एक चीज को टेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, अच्छा फिर इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कोई पुरानी बातें वापस लेकर आएंगे। ओके, अगर तो बाई डिफॉल्ट पे कुछ चीजें इनको पता है कि आपको ट्रिगर करने वाले काम है, इनको पता है कि आपने अपने गुस्से पर कितनी सारी शांति क्रिएट करी है, बिकॉज आपने वो हीलिंग एनर्जीज क्रिएट करी है जहां आप रिएक्ट नहीं करते। अब आपको रिएक्ट करने के लिए ये किसी भी लिमिट पे जाएंगे, बिकॉज अब इनको कहीं ना कहीं कुछ तो करना है। आपको सडनली लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, आपका ये जो ओवर एक्सप्लेनेशन चीजें आप बता नहीं रहे हो तो लोगों से इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो पता करेंगे ना, बिकॉज इनको पता है कि अब अपनी नेक्स्ट बारी खेलने के लिए कुछ चीजें ऐसी करनी जरूरी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको गैसलाइट करने के टाइम पर कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जहां पर आपको किसी एक इमोशनल ड्रामा में डाल सकते हैं, लोगों के पास जाकर आधे नैरेटिव। अब देखो कुछ बातें इनकी हैं जो लोगों के सामने सच निकल कर आया, अब वहां पर भी ना जाकर एक्सेप्टेंस ऐसी क्रिएट करेंगे जहां पर लोगों को ना आधा सच बताएंगे। मे बी आप में से कुछ लोगों के सामने आकर सडनली अपोलोजाइज करना हो सकता है, या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना हो सकता है, लेकिन सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देंगे और आपके अंदर अपना ट्रस्ट रिगेन करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप वापस उसी ट्रैप में फंस जाओ, अपने जाल में फंसाने के काम। अब देख लो कहाँ गया मेरा वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यस, अपने जाल में वापस फंसाने के काम ये आपके साथ डेफिनेटली कर सकते हैं। दे डोंट लाइक दिस न्यू एनर्जी ऑफ योर्स, दे डोंट लाइक योर ट्रांसफॉर्मेशन। उनको नहीं अच्छा लग रहा कि आपके अंदर इतनी सारी हीलिंग एनर्जी क्रिएट हुई है। उनको ऐसे लगता है बस पहले की जैसे जो भी चीजें हैं उनके पावर उनके कंट्रोल में रहे, ताकि आपके इमोशंस और आपके पैसे का फायदा उठा सके। ओके, तो चलिए दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग ना एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अभी कितना टाइम तक ऐसे लोगों के साथ, देखो कुछ लोगों के साथ तो आपने इमोशनल डिटैचमेंट करी है, कुछ लोगों को आपने फिजिकली डिस्कनेक्ट किया है, पर ये किसी ना किसी चीज के थ्रू, बिकॉज इनकी एक आदत और भी हो सकती है, स्टॉकिंग यू। ये कैसे भी आपकी लाइफ की हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे, किसी से पूछवा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। ओके, ताकि ये आपको वापस, ओ माय गॉड, मैंने अभी आपको कहा कि कुछ ना कुछ ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछताछ कर रहे हैं, अगर आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। कार्ड देखो क्या निकला है, इन्वेस्टिगेटिंग। यस, ये एग्जैक्टली बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही थी ना कि ये कुछ ना कुछ तो पीठ पीछे पूछेंगे। तो यस, आपके बारे में इन्वेस्टिगेट करते फिर रहे हैं, आपको स्टॉक करते फिर रहे हैं, बिकॉज इनको जानना है कि अभी कैसे आपको ट्रिगर वापस किया जाए और कौन से ऐसे पैंतरे इनके हैं जो वापस से काम करेंगे। ओके, रनर। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से एक रनर की एनर्जी में रहे। अब इनको पता है कि आपसे जितना ये दूर भागेंगे उतना आपका भी तो कंट्रोल, इनका भी तो कंट्रोल आपके ऊपर से निकल रहा है। अब इनको ऐसे लगता है कि आप रनर के एनर्जी में आ गए हो, ये आपको रनर की एनर्जी में देख नहीं सकते। इनको तो चाहिए कि आप इनको चेस करो, एंड इनको चाहिए कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहो जहां से इनसे दूर ही ना जा सको, बिकॉज दैट इज द होल गेम। पूरा ये जो कंट्रोल पावर वाला गेम है ना, ये इस चीज के बारे में डेफिनेटली कर रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, बीइंग अ विक्टिम, इनमें से कुछ लोग हैं या तो आपके सामने एक विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को इतना सैड प्रोजेक्ट करेंगे कि इनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं रहा जब से आप गए हो। ओके, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जा जाकर सबको आपकी पीठ पीछे आप ही के बारे में बुराइयां करके अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाएंगे। विक्टिम प्ले करना इनको बहुत इजीली आता है सडनली। ये तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 सेकंड में रो देते हैं। ओके, 2 सेकंड में रो देते हैं, 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 2 सेकंड में रो दे
रो देंगे, आंखें भर आएंगी, ड्रामा करने में इनका जवाब नहीं। तो यस, ये विक्टिम वाली हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आपको दिखाकर आपके अंदर इतना ज्यादा गिल्ट क्रिएट करेंगे कि आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि आप ही गलत हो। आपके अंदर ये हीलिंग एनर्जीज आई तो आपको लगेगा ये तो आप ही की मिस्टेक है, कि आपको तो हील करना ही नहीं चाहिए था, आपको इनसे दूर जाना ही नहीं चाहिए था। ये ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। कंप्लीट वार्निंग आ रही है आपको, किसी भी तरीके से दे वांट टू विन ओवर यू। प्लेइंग गेम्स ये लोग, मैंने अभी आपको कहा था इनकी आदत है माइंड गेम्स खेलने की, प्लेइंग गेम्स का कार्ड निकला। तो ये श्योरिटी है हर तरीके से जो एनर्जीज मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, अगर वही कार्ड्स निकल रहे हैं तो आप सोच सकते हो अलग अलग डेक्स में से भी अगर मैं निकालती हूँ कई बार कितनी सिमिलर एनर्जीज निकलती हैं। यस, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेलना, मैनिपुलेशन करना, दे आर टू गुड एट इट। डिप्रेशन, अब आप देखो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये चाहते थे कि आप किसी भी तरीके के डिप्रेशन, किसी भी तरीके की एंजाइटी में चले जाओ, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दे वांट टू क्रिएट फॉर यू। ये वाली एनर्जी अगर ये आपके लिए क्रिएट करेंगे तो आप वापस से उस जोन में जाओगे एंड दोबारा से अपने आप को हील करके अपने पाँव पे खड़े होने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, राइट। सो लेट्स सी और यहाँ पर क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। अनअप्रिशिएटेड, मैंने कहा था ना कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वापस उस एनर्जी में डालेंगे जहां आप जो मर्जी कर लो। इन्होंने ना कभी अप्रिशिएट किया है और ना आगे करेंगे। तो अगर आपको ऐसे लगता है ना कि चलो ठीक है मैं थोड़ा सा फिर से गिविंग हो जाता हूँ या हो जाती हूँ या फिर इनको अंडरस्टैंड कर लेते, देखो उतने तक करो जहां तक अपने इमोशंस को इन्वॉल्व मत करो। इट्स ओके अगर कुछ ऐसे लोग आपको लग रहा है कि दे आर बीइंग नाइस विद यू, आप भी नाइस हो जाओ, लेकिन आंख बंद करके मत उसमें कूद पड़ो। ओके, बिकॉज ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं दोबारा ऐसे करेंगे जहां आपको अनअप्रिशिएटेड फील कराएंगे। अवेयरनेस, अब ये कार्ड दोनों तरीके से जाता है। आप अवेयर हुए तो आपने अपने अंदर हीलिंग एनर्जीज लाई, ट्रांसफॉर्मेशन लाया। अब ये अवेयर हुए हैं तो अब आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अभी भी आपके लिए अवेयरनेस है, ये वार्निंग है ना, तभी आपको सतर्क किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो गिव अप नहीं करते। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्लियरली उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट द पावर। इनको कोई खासा प्यार नहीं है आपसे, इट इज ऑल अबाउट इनकी खुद की इमेज, इनकी खुद की ईगो। इतना घमंड, इतना अहंकार इन लोगों में है, इतने नार्सिसिस्ट हैं कि ये आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी, मैंने कहा था ना कि आप इनके कंट्रोल से दूर जा रहे हो, तो ये सारा का सारा ये जो पैंतरे अब आजमा रहे हैं वापस अपना कंट्रोल रीगेन करने के लिए कर रहे हैं। इनको डिस्टेंस करने की हमेशा से आदत थी, लेकिन अब आपसे जब डिस्टेंसिंग, आपने इनसे डिस्टेंसिंग किया, वो चीज इनको पसंद नहीं आ रही। ईगो, ये लो, मैं अभी बात कर रही थी ना ईगो, प्राइड, अहंकार की। ईगोइस्टिक इंसान, ईगो इनकी ऐसी है जो अपनी हार को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाएंगे, स्ट्रेटेजाइज करना है, कुछ प्लान करना है, फिर कुछ छुपे हुए एजेंडाज हो सकते हैं। इनकी लाइफ में और कोई काम ही नहीं है, इनकी लाइफ में बस यही है, यही सब करते रहो। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग है। देख लो गिल्टी, आपको हमेशा एक गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश करेंगे सडनली, अपने आप को एक ऐसी मेंटालिटी में दिखाकर। ओके, सो ये थी हमारी आज की बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग। 2 अलग डेक्स में से मैंने इन लोगों की एनर्जीज को चेक करके बताया। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं जो गिव अप नहीं करते, तो इनके आने वाले टाइम के लिए किसी भी तरीके से अगर आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, फिजिकली डिस्कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें। बिकॉज ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो किसी ना किसी रीजन से ही पहुंची है, बिकॉज आई बिलीव कि हर चीज जो आप तक पहुंचती है कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई तरीके की वार्निंग हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है। सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड, अपनी आंखें खुली रखो और जस्ट देखते रहो कि ऐसे कुछ लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे का एजेंडा क्या है। फेस वैल्यू पर लेना बंद करो, बिकॉज एक बार आपने लेके देख लिया, आंखों के ऊपर की पट्टी खुलने का टाइम है। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं तो वो भी थोड़े सतर्क हो सकते हैं। किसी भी तरीके से इफ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी। किसी और की भी हेल्प हो जाए इस रीडिंग से तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर वो बिलीफ रखा, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, मच मोर स्ट्रॉन्गर बने हो, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर लिया और कुछ लोग जरूर करेंगे। सो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज,
पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, जल्द से जल्द वो पूरे हो। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, ऐसे ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ, जो भी कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले एक जनरल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।